राधे राधे। आज मैंने खंड 4 का समापन कर लिया है। तो अब ना मैं आपको उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि खंड 4 एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो अब तक जो हमने जो कहानी सुनी थी ना, वो थी देवताओं के विजय की और उनके अहंकार की कहानी। यक्ष प्रकट होता है, अग्नि और वायु की असफलता हो जाती है उस यक्ष के आगे। फिर इंद्र जो प्रश्न करता है और जो पार्वती माता उत्तर देती है वो भ्रम था। लेकिन खंड 4 केवल कथा का समापन नहीं है, यह उस कथा का अर्थ खोलता है। यहाँ उपनिषद सीधा बताता है कि जिसने उस ब्रह्म को जाना वही वास्तव में विजयी है। यह जीत बाहरी नहीं है, यह भीतर की जीत है। अब प्रश्न आता है ब्रह्म को कैसे पहचाना जाए। तो खंड 4 ना इसका एक बड़ा अद्भुत उपमा देता है, इसका एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि ब्रह्म की अनुभूति ऐसी है जैसे बिजली की चमक, क्षण भर के लिए जब सब प्रकाशित हो जाता है और फिर अंधकार। यह एक गहरी बात होती है। और ब्रह्म का अनुभव जो है ना वो स्थायी है, वो वस्तु की तरह पकड़ में नहीं आता कि हाथ में पकड़ लिया आपने। वह झलक देता है अपनी, और फिर वो झलक ही दिशा बन जाती है। जैसे बादलों के बीच अचानक सूरज दिखे तो तुम्हें पता चल जाता है कि वहाँ कुछ है, यानी सूरज है, भले ही बादल फिर से उसको छुपा लें। उसी तरह साधक को जो है एक क्षण की अनुभूति मिलती है और फिर वही उसके जीवन को बदल देती है। और खंड 4 भी यही कहता है कि ब्रह्म का ध्यान मन में करो, लेकिन यहाँ मन का अर्थ विचारों से भरा मन नहीं है। यहाँ मन का अर्थ है साक्षी भाव, कि जो हो रहा है वो हो रहा है और आप देखो बस उसको। जब मन शांत होता है ना तब वह दौड़ना बंद कर देता है, और तब जो बचता है वही ब्रह्म की दिशा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पे। इसमें यह उपनिषद ये कहता है कि इस ब्रह्म का जो नाम है ना त्वदनम है, अर्थात कि वह पूजनीय है, वह प्रेम का विषय है। यहाँ ज्ञान भक्ति से जुड़ जाता है। अब ब्रह्म केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं रहता, वो पूज्य बन जाता है, वह आदर का विषय बन जाता है। और जब आदर आता है तो अहंकार अपने आप गिरने लगता है। और खंड 4 एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है। वो ये है कि जो ब्रह्म को जानता है वह दूसरों में भी उसी की सत्ता को देखता है। और अब ना आपका दूसरे से भेद कम होने लगता है, यानी कि आप अद्वैत की तरफ चलने लगते हो। अब तुलना भी कम होने लगती है, प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाती है, क्योंकि जो सामने है वही मेरे भीतर है। ठीक है। और यही बिंदु पूरी उपनिषद का सार है कि ब्रह्म कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है, वो जो है ना वो चेतना का मूल आधार है। और खंड 4 में भी यही कहा गया बार बार कि ब्रह्म की पहचान जो है ना वो तप, संयम और कर्म के आधार पर होती है। मतलब सिर्फ बौद्धिक चर्चा से नहीं, सिर्फ कथा सुन लेने से नहीं होता। जीवन में अनुशासन होना चाहिए, आपको उसको फॉलो करना है, वॉक द टॉक। सत्य चाहिए, आत्म संयम चाहिए। यहीं से आध्यात्मिकता जो है ना व्यवहार में उतरनी शुरू हो जाती है। अब आपके अगर तुमने ब्रह्म को समझा लेकिन जीवन में क्रोध वही है, अहंकार वही है, स्वार्थ वही है, जो समझ अधूरी है, ज्ञान का प्रमाण, तो समझ लो ज्ञान आपकी जो समझ है ना वो अधूरी है, ज्ञान का प्रमाण जो है ना वो जीवन है। खंड 4 अंत में यह भी बताता है कि जो इस सत्य को जान लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से आता है। जब लगता है कि ना मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ तो भय आता है, लेकिन जब ये समझ में आता है कि मैं उसी चेतना का अंश हूँ, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं तो अविनाशी का बच्चा है, अविनाशी का अंश है, तो और जो सब में है, तो भय धीरे धीरे गिरता है। यहाँ मुक्ति की परिभाषा बदल जाती है। यहाँ मुक्ति जो है ना वो मृत्यु के बाद की घटना नहीं है, मुक्ति समझ की अवस्था है, यानी स्टेट ऑफ माइंड। जब भीतर यह स्थिर हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल मन नहीं हूँ, मैं उस चेतना से जुड़ा हुआ हूँ जो सबका आधार है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। खंड 4 पूरे उपनिषद को समेटता है। पहले खंड में प्रश्न था मन किससे प्रेरित है, दूसरे में समझ थी जो कहे मैं जानता हूँ वह नहीं जानता, तीसरे में कथा थी अहंकार की परीक्षा, और अब चौथे में जो है ना वो निष्कर्ष है। विनम्रता, जागरूकता और संयम ही मार्ग है। अगर इसे एक वाक्य में कहना कि ब्रह्म को जानना नहीं है, उसके अनुसार जीना ही केन उपनिषद का संदेश है, और यही आपके जीवन में लागू होता है। जब आप बोलते हैं देखिए कौन बोल रहा है, तब आप सफलता पाते हैं। देखिए स्रोत कौन है, जब आप ध्यान करते हैं। देखिए साक्षी कौन है, यही अभ्यास है, यही साधना है, यही जागरूकता है। खंड 4 हमें अंत में ना एक शांत निष्कर्ष देता है कि ब्रह्म को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उसे जीवन में उतारा जा सकता है। और जब वह जीवन में उतरता है तो व्यक्ति बदलता नहीं है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है ना तो पूरा संसार बदल जाता है। और यही केन उपनिषद का अंतिम संदेश है कि खोजना बाहर नहीं है, आपकी अपनी पहचान आपके भीतर है, और अपने आप को अपने अपने भीतर ही खोजना है।
राधे राधे।